तारीख थी 8 अक्टूबर 2024 का दिन और जगह थी कर्नाटक के कोडागु में कॉफ़ी का एक बागान। सुबह सुबह बागान में जब मजदूर काम करने पहुंचे तो उन्हें एक अधजली हालत में एक आदमी की लाश मिली और लाश को देखकर बागान में जो मजदूर थे उनके अंदर हड़कंप मच गई और तुरंत इस मामले की खबर पुलिस को दी गई। और इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो पुलिस ने लाश को देखा तो लाश का जो चेहरा था वो पूरी तरह से जला हुआ था। अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की तो मौके से लाश की शिनाख्त का कोई भी सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पुलिस ने 12 दिन तक लगभग 500 सीसीटीवी कैमरा की पड़ताल करने के बाद पुलिस के हाथ एक सुराग लग गया। सुराग ये था कि एक मर्सिडीज बेंज कार जिसे कॉफ़ी के बागान में देखा गया था, पुलिस ने गाड़ी नंबर के जरिए मालिक की डिटेल निकाली तो पता चलता है कि वो कार रमेश कुमार नाम के एक बिजनेसमैन की कार है। अब पुलिस ने रमेश के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो केस खुलता ही चला गया। पता चलता है कि इस कत्ल की असली वजह जो थी, इस कत्ल को जो अंजाम देने वाला कोई और नहीं था बल्कि उसकी पत्नी पंथालू निहारिका थी। हत्याकांड को अंजाम देने में उसके 2 प्रेमी निखिल और अंकुर राणा भी साथ में थे। अब पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ हुई तो एक कहानी निकल कर सामने आती है कि जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। तो साथियों, क्या थी वो पूरी कहानी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। दरअसल लोगों को अपने जाल में फंसाकर लूटने का 29 वर्षीय पंथालू निहारिका उर्फ निकिता उर्फ सैथाला उर्फ अकुला सैथाला का पुराना इतिहास था कि उसने 3 शादियां की और साल 2017 में भी वो एक धोखाधड़ी और हनी ट्रैपिंग के मामले में शामिल थी और हर नए आदमी से नए नाम और नई पहचान के साथ मिलती थी। 54 साल के रमेश के कत्ल के पीछे की वजह थी कि उसकी 8 करोड़ की प्रॉपर्टी जिसे उसने हाल ही में बेचा था और संपत्ति की रकम को हड़पने के लिए निहारिका ने अपने दोनों प्रेमियों के साथ मिलकर पति की हत्या का प्लान बनाया था। अब 1 अक्टूबर को हैदराबाद के उप्पल में रमेश की मर्सिडीज कार में ही निहारिका और उसके प्रेमी अंकुर राणा ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। अब इसके 3 दिन के बाद मर्सिडीज कार में ही लाश को हैदराबाद से 850 किलोमीटर दूर कर्नाटक के पहाड़ी जिले कोडागु ले जाया गया। अब ये मर्सिडीज रमेश ने अपने दोस्त कंचटी श्री हरि से कुछ दिन पहले ही खरीदी थी। अब इसी कार में आधी रात ढलने के बाद तीनों ने रमेश की लाश को सड़क के किनारे स्थित कॉफ़ी के एक बागान में फेंका और पहचान छिपाने के लिए लाश में आग लगा दी। हालांकि पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में मर्सिडीज कार नज़र आई और उसके नंबर से पूरा मामला खुलता चला गया। रमेश की हत्या के मामले में तफ्तीश के दौरान निहारिका की क्राइम कुंडली का भी पता चल गया था। साल 2017 में निहारिका को बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पैसे ऐंठने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। उसके ऊपर आरोप था कि उसने इंजीनियर को शारीरिक संबंध बनाने का लालच दिया था
और निहारिका उस वक्त एक ऐसे गैंग का हिस्सा थी जो लगातार सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ही हनी ट्रैपिंग में फंसाता था। हालांकि साल 2019 में 8 अन्य लोगों के साथ इस मामले में बरी किया गया था। निहारिका का रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि बेंगलुरु में एक पीजी में रहने के दौरान उसने तेलंगाना के पंथालू अंतराम से शादी की थी और जनवरी 2021 में हरियाणा के करनाल में रहने वाले कमलदीप सैनी नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने उसके खिलाफ 70 लाख रुपए की से ज़्यादा की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में कमलदीप ने बताया था कि निहारिका से उसकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप मीट फॉर यू पर हुई थी, जहां पर कि निहारिका ने खुद को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताते हुए कहा कि वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती है और धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो गई और एक दिन निहारिका ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और निहारिका ने एक दिन उसे अपने परिवार की दुख भरी कहानी सुना दी और 22 जून 2019 को इन दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद दोनों बेंगलुरु में रहने लगे। अब वह अपने साथ एक छोटी लड़की भी साथ लेकर आई थी और उसने उसको अपनी भतीजी बताया और शादी के बाद निहारिका ने बताया कि उसे एक बहुत ही सीरियस बीमारी है और इलाज के नाम पर उससे कमलदीप से रुपए ऐंठना शुरू कर दिए। अब कोविड-19 के दौरान वर्ष 2020-21 में दोनों करनाल वापस आ गए और यहाँ निहारिका की पैसे की मांग और बढ़ने लगी थी। इसी दौरान उसे पता चलता है कि निहारिका की शादी तेलंगाना के एक पंथालू अंतराम के साथ हुई है। ये उसे कैसे पता लगा कि उसने जब वो घर में नहीं थी तो सडनली उसका जो लैपटॉप था वो चेक किया और उस लैपटॉप में कई दूसरे लोगों के साथ निहारिका के आपत्तिजनक तस्वीरें थीं और जैसे ही उसको और चैटिंग की डिटेल भी थी। जैसे ही उसको ये पता लगा तो जनवरी 2021 में निहारिका के खिलाफ धोखाधड़ी और का जो केस था वो उसने दर्ज करा दिया था। अब 4 फरवरी 2021 को गिरफ्तार कर लिया गया निहारिका को। अब उसके पास अलग अलग तिथि के साथ 2 पहचान पत्र और फर्जी डिग्रियां भी मिली थी। अब दरअसल अंकुर राणा से निहारिका की मुलाकात हरियाणा के करनाल जेल में हुई थी। अब उसके पति ने जब निहारिका के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था और उसी फरवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक वह जेल में रही। उधर अंकुर राणा की मां संतोषी भी एक मामले में इसी जेल में बंद थी। वह जब अपनी मां से मिलने जाता तो उसकी मुलाकात निहारिका से भी होने लगी थी और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और पिछले 2 सालों के भीतर निहारिका के बुलाने पर अंकुर राणा लगभग 2 महीने तक बेंगलुरु में रहा। निहारिका के पति की हत्या तक वह बेंगलुरु में ड्राइवर के तौर पर काम करता रहा और कत्ल जैसे ही हुआ उसके बाद अंकुर राणा हरिद्वार भागकर वापस आ गया। अब जांच के दौरान ये भी पता चलता है कि उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड ये था कि उसने जो उसकी पत्नी थी उसकी जलकर के मौत हुई थी और उसके जो ससुराल वाले थे उन्होंने उस पर हत्या का आरोप लगाया था। इसके अलावा वह उत्तर प्रदेश में वाहन की चोरियों के मामले में भी शामिल रहा था।